arithmetic progression, a group of a number. ठीक है, आपको एक नंबर्स की सीरीज गिवन होगी which are arranged in a definite order. Definite order means something उनमें कोई भी common property होगी. ठीक है, that means definite order following a certain rule called a sequence. Clear? For example, table of 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. So group of a number है, ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर में है, मतलब इनके बीच का जो एक डिफरेंस है वो सेम है. ठीक है, ओके. फॉलोइंग अ सर्टेन रूल. रूल मतलब कॉमन डिफरेंस उनका सेम होगा, ये रूल फॉलो कर रहे हैं. क्लियर? तो इसको क्या बोलोगे आप कि ये जो सीरीज है ये किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी? जब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स विल बी सेम. क्लियर? सो इसको जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी रिप्रेजेंटेड बाय ए. ठीक है, इसको a1 भी बोल सकते हो. सेकेंड टर्म a2, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस कौन सा डिफरेंस? जो a2 और a1 है, a2 एंड माइनस a1 इज इक्वल टू d. उसको आप d से रिप्रेजेंट करोगे. क्लियर? इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस भी क्या है? 2 है. इन दोनों टर्म का डिफरेंस 2, इन दोनों टर्म का डिफरेंस 2. तो कॉमन है, सब में डिफरेंस क्या कॉमन है. तो इस d को आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स. कॉमन डिफरेंस. ठीक है. अब कहीं किसी बुक में आप इसको a लिखा पढ़ोगे, किसी बुक में t से भी रिप्रेजेंट किया होता है. सो मीनिंग टर्म t1 फर्स्ट टर्म, t2 सेकेंड टर्म, t3 थर्ड टर्म. क्लियर? अब ये सीरीज में जो हमने करना है, फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, जनरल टर्म्स फाइंड करनी है, a1, a2, a3 सो ऑन. ठीक है, ये टर्म्स कैसे बनेंगी? तो एग्जांपल लेते हैं कौन सी, जैसे हमने 2 की टेबल की एग्जांपल ले लिया. किसी भी टेबल की भी ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर से कोई भी नंबर है, जैसे नंबर की नेचुरल नंबर्स हो गए, तो वो भी क्या है, कौन सी सीरीज में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 1 2 कॉमन डिफरेंस 1. सारे जो टेबल्स है वो कौन सी फॉर्म में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि नंबर्स की कॉमन डिफरेंस सेम. ठीक है. अब मेरे पास नेक्स्ट है, मैंने एग्जांपल ले ली. कोई भी टेबल ले सकते हो, 4 का ले लो, कोई भी, मतलब कोई भी ऐसी सीरीज ले सकते हो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो. ठीक है, 18 में हो. सो 8, 12, 16 एंड सो ऑन. तो अगर इसका ये पूछा जाए कि जो इसके बाद 99th नंबर पे टर्म आएगी, मतलब 99th नंबर पे जो टर्म आएगी वो टर्म कौन सी है, तो वो टर्म हमने फाइंड करना है. तो उसके लिए फॉर्मूला बनाना है. उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि अगर आपने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है, मतलब वो जो लास्ट टर्म करोगे उसको आप nth टर्म बोलोगे. तो आपने फाइंड क्या करनी है? nth टर्म फाइंड करनी है. तो nth टर्म जो फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है a1 प्लस n माइनस 1d. ठीक है. व्हाट इज a1 भी बोल सकते हो, अगर आप a लिख रहे हो तो a भी बोल सकते हो. सो a प्लस n माइनस 1d. क्लियर? व्हाट इज a आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ ap. इसको ap शॉर्ट फॉर्म में हम ap भी बोलते हैं. ठीक है. n हो गया आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स. कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कहेंगे आपको? 99th बोली है ना, तो 99 क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स हो गया. ठीक है. d क्या है आपके पास? कॉमन डिफरेंस. क्लियर? कि इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? वो आपके पास है कॉमन डिफरेंस. ठीक है. तो अब ये जो फॉर्मूला ये आपके पास बना कैसे डिराइव होगा? जो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है दैट इज a1. अब ये जो आपके पास a है, इसका डिफरेंस देखो कितना होगा. इसका डिफरेंस है आपके पास 4, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है लिख सकते हो कि जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आया? 4. सभी में कॉमन डिफरेंस 4 है. अब जो नेक्स्ट है उसमें आप क्या करोगे कि अगर मैं ये वाली टर्म लिख रही हूँ a1, यहाँ पे लिखूँ, इसको a भी तो लिख सकती हूँ, a1 प्लस d, है ना. इसको साइड पे लिख लो कि d इज इक्वल टू 4. अब अगर मैं ये 12 को लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूंगी? a
प्लस डी प्लस डी, है ना। फर्स्ट टर्म इज a1, सेकेंड इज a1 प्लस डी, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। नेक्स्ट आया a प्लस डी, ये वाली टर्म तो है, इसमें एक डी और ऐड कर दिया, मतलब कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड कर दिया। अब ये वाली जो टर्म है a प्लस डी, ये तो ये टर्म है, इसमें एक और डी प्लस ऐड कर दिया, तो सो ऑन चलता गया। अब देखो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं a1, ये कितना आ गया a1 प्लस 1d, नेक्स्ट आया a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन। अब इसको देखो, जब मेरे पास ये फर्स्ट टर्म थी तो इसमें कोई भी d नहीं लिखा हुआ था, जब मेरे पास ये सेकेंड टर्म आई तो इसमें 1d था, मतलब जो भी टर्म पे हम जा रहे हैं n की वैल्यू से एक लेस होगी, ठीक है। यहाँ पे आए तो मेरे पास कितना आया, ये टर्म कौन सी थी, ये थर्ड टर्म थी मेरे पास, ठीक है। तो एक टर्म कम आई, डी की वैल्यू एक कम होगी उससे, तो ये भी आई। इसी तरह अब अगर आप nth टर्म तक जाओगे, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी nth टर्म पड़ी होगी, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, मतलब अगर मैं a प्लस n माइनस 1 कर दूंगी, ठीक है ना, तो हम वहां तक कैलकुलेट थोड़ा ना करेंगे, हमें 99 तक टेबल तो नहीं पढ़ना, हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे इसकी कोई भी एग्जांपल और लेते हैं, तो इस तरह आपके पास ये फॉर्मूला बन गया nth टर्म का। अब एक सिंपल सी और कोई एग्जांपल लेते हैं, टेबल ना लेके कोई भी एक सीरीज लेते हैं, 3 3 5 2 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, 7 9 11 एंड सो ऑन। इसकी हमने फाइंड करनी है 89th टर्म, ठीक है, कि 89 नंबर पे यहाँ पे क्या है, क्लियर। तो उसको 89 बार ऐड नहीं करना, सो वहां पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1d, क्लियर। सो n कितनी है आपके पास 89, जो भी आपने टर्म फाइंड करनी है, a कितना होगा आपके पास फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना आएगा 89 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है 2 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे a 89 इज इक्वल टू 3 प्लस 88 मल्टीप्लाई 2, सो 89 3 प्लस 176, so is equal to 179। मतलब अगर आप उस टर्म को पूरी सीरीज को देखोगे तो 89 पे जो 89 नंबर पे जो आपके पास नंबर आएगा वो ये नंबर होगा, ठीक है। n का मतलब है कितने नंबर पे, ठीक है, और n का मतलब है कौन सा नंबर होगा, उस पोजीशन पे कौन सा नंबर, मतलब n जो रिप्रेजेंट कर रही है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो आपके पास ये नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो उसको मिक्स नहीं करना। सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सीक्वेंस इज इन एपी। सिंपल सा आपको ये पूछा है कि ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है ये एपी में है या नहीं। सो इसका अगर कॉमन डिफरेंस आप देखोगे, अगर सारे कॉमन डिफरेंस के सेम हो गए तो जो ये सीक्वेंस है वो किस में होगा, एपी में, ठीक है। सो फर्स्ट इज डी आपने फाइंड किया 9 माइनस 5, सो 9 माइनस 5 4, फिर अगेन डी, अब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, सो 12 माइनस 9, ये कितना आ गया आपके पास 3, यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे 3 है, सो नो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, ठीक है। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने इस तरह फ्रैक्शन नंबर को बताना है कि वो सीक्वेंस में है या नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। सो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपने माइनस करनी है। ये सीरीज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब इंक्रीजिंग होगी, और डिक्रीजिंग कब होगी, जब ये सब्ट्रैक्शन, जब आपके पास डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। सो 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम आया मेरे पास 6, सो 2 माइनस 3,
1/6, मतलब ये आपको डिक्रीजिंग सीरीज दी हुई है, मतलब वो डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो नेक्स्ट आया मेरे पास डी, 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम आया आपके पास 12, सो 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, ठीक है। सो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1/12। यहाँ पे आपके पास डिफरेंस है -1/6, यहाँ पे डिफरेंस है -1/12, तो क्या ये सीरीज होगी? नहीं होगी। नेक्स्ट करके देख लो, मतलब इसी तरह अगर आपको पहली दो सेम आ जाती हैं तो आपने थर्ड भी फाइंड करना है। अगर वो सब में जो कॉमन वैल्यू है डी की वो सेम आएगी तो सीरीज क्या होगी? एपी में, अदरवाइज वो एपी में नहीं है। तो आंसर विल बी नो, दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। So next question, the nth term of sequence is 2n minus 3, मतलब आपको पैटर्न ये गिवन है कि इसकी nth टर्म का जो पैटर्न होगा वो 2n minus 3 है। आपने फाइंड करनी है इसकी 15th टर्म फाइंड करनी है। मींस यहाँ पे आपको क्या गिवन है? आपको क्या गिवन है कि आपने n15 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कि कोई भी एक सीरीज है तो उसकी आपने 15th टर्म फाइंड करनी है। सो a15 फाइंड करना है आपने, n की वैल्यू 15 है, तो सिंपली पुट इन दिस 2 into 15 minus 3, 30 minus 3, a15 is 27. So 15 term is 27. Clear? Next question, find the 24th term of AP. एक AP given है और उसकी 24th term find करनी है। So यहाँ n की वैल्यू है आपके पास 24, a की वैल्यू है 12, मतलब फर्स्ट टर्म 12 है। डिफरेंस कितना है? 10 माइनस 12 माइनस 2, ये डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है ना। तो ये मतलब घटती जाएगी, डिक्रीजिंग में आ रही है आपके पास। सो 2 क्या, डी क्या हो गया आपके पास? नेगेटिव। तो फाइंड क्या करना है आपने? a24, 24th टर्म फाइंड करनी है। सो a फॉर्मूला अप्लाई, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a 12, n minus 1 23, 24 minus 1 23, so 23 into minus 2, so 12 minus 46, तो कितना आया? नेगेटिव, क्योंकि 46 नेगेटिव है तो 6 minus 2 4 and 3 minus 34, so a24 कितनी आ गई आपके पास? -24। So next question, find the 100 term of the sequence. So find करनी है आपने 100 term of the sequence this. So a is equal to first term है √3, common difference है 2√3 minus 3 is equal to √3, means 2√3 में से 1√3 माइनस करोगे then -1√3। नेक्स्ट है आपके पास n 100, मतलब आपने 100 टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आया a100, सो फॉर्मूले में पुट किया कि an कितना है आपके पास? a प्लस n माइनस 1d, सो a इज √3 प्लस n माइनस 1, 100 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस √3, सो मल्टीप्लाई बाय √3, सो a 100 टर्म इज इक्वल टू √3 प्लस 99 √3 is equal to 100√3। So next question है कि आपने यहाँ पे फाइंड करनी है 15th टर्म ऑफ द गिवन AP। So आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है that is 1/n, डिफरेंस n plus 1 over n minus 1/n। So इसका अगर LCM लेंगे so n plus 1 minus 1 कैंसिल, n over n इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपके पास d कितना आया? 1। सो अब फाइंड करेंगे इसकी 15th टर्म फाइंड करनी है। सो a 1/n प्लस n माइनस 1 मीन्स 50 माइनस 1, d आपके पास 1 है, इज इक्वल टू 1/n
प्लस 49, और क्या लिख सकते हो 1 प्लस 49 n ओवर n। तो ये आपके पास आएगी 50th टर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इज 402 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस 8, 13, 18 एंड 23? ये क्वेश्चन है कि क्या 402 इस सीक्वेंस में कहीं आ सकता है। सो इसके लिए हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। ये मुझे दी हुई है nth टर्म, दैट मींस an 402, फर्स्ट टर्म 8, d इज इक्वल टू 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। अब हमने इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखते हैं n की वैल्यू क्या आएगी। 402 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 402 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो d इस साइड आके मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ये मेरे पास आया 4, 9 एंड 3 ओवर 5। ये n जो है मेरे पास n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n। इसको अगर सॉल्व किया तो 3, 9, 4 प्लस 5 एलसीएम लेके n। अब n इज इक्वल टू 399 बाय 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा n इज इक्वल टू 79.8। n की वैल्यू कभी भी ना तो डेसिमल में आएगी और ना ही ये फ्रैक्शन होगी, ना ही ये नेगेटिव होगी। तो इसलिए ये जो आपके पास 402 है ये ए सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। सो यू विल राइट नो 402 इज नॉट अ टर्म ऑफ given AP। कीप इन माइंड n ना तो नेगेटिव में आएगा, ना ही ये कोई डेसिमल नंबर होगा और ना ही ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज 4, 7, 10, 13 एंड 148। यहाँ पे आपको ये पूछा है कि इस गिवन सीरीज जो 148 तक जा रही है, यानी कि उसकी nth टर्म जो है वो 148 है, तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी। तो सिंपली आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ आपके पास a 4 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास है 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट है मेरे पास an, अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने। सो an 148 इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू मेरे पास आई 3। 148, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 3 उधर जाके डिवाइड। सो 144 ओवर 3 इज इक्वल टू n माइनस 1, 3, 4, 3, 8। सो 48, ये 1 वहां पे जाके प्लस हो गया। सो n इज इक्वल टू 49। सो इस AP सीरीज में 148 तक अगर सीरीज बनती है तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 49। विच टर्म ऑफ AP 1, 4, 7, 10 इज 52? दैट मीन्स कि 52 कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है। मीन्स आपने क्या फाइंड करना है, n, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। सो इन गिवन AP फर्स्ट टर्म इज 1, डिफरेंस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 के डिफरेंस से आ रही है, और लास्ट टर्म an मतलब nth टर्म इज इक्वल टू 52, ठीक है। सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। सो an इज 52, सो 52 इज इक्वल टू 1 प्लस n फाइंड करना है, n माइनस 1d इज 3। सो 52 माइनस 1 प्लस वहां जाके माइनस
1/3 is equal to n minus 1. To cancel 17, so n minus 1 and 17 is equal to n minus 1. So n is equal to 18. So in this type of question, A series is not given, A and D are also missing, ठीक है, but third term and seventh term is given, ठीक है. So इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आपने इसको इक्वेशंस बना के सॉल्व करना, क्लियर. सो ए एन टर्म का जो फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1, इस फॉर्मूला को यूज करके हमने सब सॉल्व करना है. हमें गिवन क्या है, थर्ड टर्म, यानी कि a थर्ड आपको गिवन है. सो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 एंड a7 मीन सेवन टर्म 6d इज इक्वल टू 9. सो नेगेटिव उसको साइमल्टेनियस की तरह सॉल्व करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 साइन चेंज किए इसके. सो कैंसिल माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 4 कैंसिल. सो d इज इक्वल टू 1. पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. सो पुट इन इक्वेशन 1. सो a प्लस 2 इंटू d is equal to 5. A is equal to 5 minus 2 is equal to A is equal to 3. So value of A is 3 and D is 1. So AP क्या होगी अब आपके पास, starting from A 3, difference कितना है 1. So series will be 3, 4, 5, 6 and so on. So in this question, an AP consists of 60 terms. That means the total number of terms n is equal to 60. If the first and first term A is 7 and last term is A60 is equal to 125. So 125. So A की वैल्यू मेरे पास 7 है और इसको क्या लिखेंगे हम, A60 को A प्लस 59D इज इक्वल टू 125. इक्वेशन नंबर 2. तो आपको ऑलरेडी A की वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू में पुट कर दो. 7 प्लस 59D इज इक्वल टू 125. सो 59D इज इक्वल टू 125 माइनस 7. D इज इक्वल टू 118 over 5 over 59. So 59 into 2 118. So put D is. अब आपको यहाँ पे D की वैल्यू भी पता है. A की वैल्यू आपके पास आई थी 7 एंड D की वैल्यू आपके पास है 2. तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो. आपने फाइंड करनी है 31st टर्म. सो 31st टर्म क्या होगी, A प्लस 30D. सो A 7 प्लस 30 into 2, 7 into 60 is equal to 67. So A 31 यानी 31st टर्म हो गया आपके पास A 67. In this type of question, end of the AP. So इस टाइप के क्वेश्चन में आपने जो अपनी टर्म फाइंड करनी है वो लास्ट से फाइंड करनी है, ना कि 10th टर्म. मतलब आपने ये देखना कि लास्ट से वो कितनी टर्म होगी. तो इसके लिए आपके पास 2 मेथड है कि या तो आप सबसे पहले इसकी nth टर्म फाइंड कर लें, क्योंकि आपको ये nth टर्म गिवन है. तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट मेथड जो हम करेंगे, इसका फर्स्ट मेथड है an आपको गिवन है 254, a की वैल्यू आपको गिवन है 4 और d आपको गिवन है 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. तो आप यहाँ पे पहले n फाइंड कर लो. सो n टर्म का फॉर्मूला यूज किया. 254 is equal to 4 plus n minus 1 into 5. So 254 minus 4 over 5 is equal to n minus 1. 250 by 5 is equal to n minus 1. इसको कैंसिल किया 50. So n is 51. अब आपने ये लास्ट से फाइंड करनी है. जब अपने लास्ट 10th टर्म फ्रॉम
लास्ट आपके पास आएगी 51 माइनस 10 प्लस 1। ओके, 51 में से आपने 10 को माइनस किया और उसमें प्लस 1 किया, तो ये आपके पास कितना आएगा 42। मतलब आपने 42वां टर्म फाइंड कर दिया यहाँ पे। क्लियर? सो अब यहाँ पे a 42 कितना आएगा आपके पास a प्लस 41d, a प्लस 41d। सो a इज इक्वल टू 4 प्लस 41, d की वैल्यू आपके पास थी 5, सो 4 प्लस 5 205, ये आपके पास आया 209। ये जो टर्म होगी ये आपके पास लास्ट से 10 टर्म होगी, दैट मीन्स की 42वां टर्म। सो इट्स सेकंड मेथड। सीरीज को रिवर्स करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अगर मैं सीरीज को रिवर्स करके लिखूं, वैसे मेरे यहाँ पे d की वैल्यू थी 5, तो अगर मैं इसे डिक्रीजिंग सीरीज में मतलब d नेट माइनस करती जाऊँ तो मेरे पास क्या आएगा 254, इसमें से -5 किया 249, इसमें से -5 किया 244, ये सो ऑन मेरे पास 4 तक सीरीज बच जाएगी। अब अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग से देखें तो मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास लास्ट से 10th टर्म आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मेरे पास आएगा 10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो a 10 इज इक्वल टू a 254 प्लस n माइनस 1d। d आपके पास कितना है -5। अब यहाँ पे -5 करें क्योंकि हमने सीरीज को रिवर्स कर दिया। सो इज इक्वल टू 254 प्लस n माइनस 1 9 इंटू -5, so 254 minus 45 and 254 minus 45, 14 minus 5 9, 4 minus 4 0 2, so a 10 आपके पास कौन सी टर्म आ गई 209, so a 10 is 209। so जो हमने फर्स्ट मेथड किया था उसमें भी आपके पास सेम वैल्यू थी, आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते। So in this question, if fifth and sixth term of an AP are respectively 6 and 5, so find 11th term. An is equal to a plus n minus 1 into d. अब अगर an दिया है, मीन्स आपको जो टर्म दी है उसमें से एक माइनस करोगे, so a5 is equal to a plus 4d, ठीक है, and a6, so a6 is equal to a plus 5d। क्लियर? अगर आप इतना क्वेश्चन देखोगे तो आपको गिवन क्या है a प्लस 4d इज इक्वल टू 6 एंड a प्लस 5d इज इक्वल टू 5, बिकॉज फिफ्थ टर्म इज 6 एंड सिक्स्थ टर्म इज 5। इक्वेशन बन गई। सो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। साइन चेंज किए, a कैंसिल, साइन चेंज किया, माइनस d इज इक्वल टू 1, सो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1। नेगेटिव है ना, सो नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। सो ये इस तरह भी कह सकते हो कि डिवाइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव -1 है ना। d इज इक्वल टू -1 इन कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। सो a प्लस 4 -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 माइनस है वहां जाके प्लस हो गया, सो a इज इक्वल टू 10। a की भी वैल्यू पता है, d की भी पता है, सो a 11 इज इक्वल टू a plus 10d is equal to a 10 plus 10 minus 1, so 10 minus 10 is equal to 0, so 11th term will be 0। so इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स गिवन है। which term of series is -81। so सबसे पहले हमने यहाँ पे -81 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। So a is
is equal to 21, b is equal to 18 minus 21 is equal to -3 and n जब आपके पास -81 है तो यहाँ पे आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। -81 is equal to 21 plus n minus 1 b, -81 minus 21 over -3 is equal to n minus 1, 102 by -102 by -3 n minus 1, so 34. So value of n is equal to 34 plus 1, so n is equal to 35. That means जो 81 है -81 है 35th पोजीशन पे है। अब हमारे पास इसके साथ जो सेकेंड पार्ट है, कैन एनी टर्म ऑफ सीरीज विल बी 0। अब इस सीरीज को हम किस तरह लिख सकते हैं, 21 18 15 अप टू 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या ये 0 आ सकता है, इसके लिए हम फिर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 21, तो इसके लिए अब हमारे पास जो nth टर्म है वो क्या होगी 0। सो 0 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 माइनस 3, -21 उधर जाके नेगेटिव और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1, सो 7, n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, n इज इक्वल टू 8। अब ये जो 8 आया है n की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। सो नंबर ऑफ टर्म्स अगर पॉजिटिव इंटीजर में आ रहे हैं तो वो जो टर्म है वो एग्जिस्ट करेगी, n कैन नेवर बी नेगेटिव। सो यहाँ पे 0 जो होगा वो इस सीरीज में एग्जिस्ट करेगा और उसकी नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म 8। दैट मीन्स कि 0 एग्जिस्ट करेगा इस टर्म में।